तो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानियाँ सुनते, शेयर करते और सब्सक्राइब भी करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी का शीर्षक है सड़क यहीं रहती है। ये शेख चिल्ली की कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठे थे। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर को कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बाजान ही कहलाते थे। वो व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वो शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़े, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना? वो इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। साहब, घर तक तो आप जाएंगे, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ये सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे। ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते नहीं, सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वो आदमी प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था, मैंने गोद में खिलाया है तुझे। चल बेटा, घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिए और अपने घर ले गए। आगे चल के वो सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बन गए। शेख चिल्ली की दूसरी एक छोटी सी कहानी और है, जिसे हम सुनेंगे, जिसका शीर्षक है शेख चिल्ली और खुरपा। एक बार घर वालों ने शेख चिल्ली को घास खोदने के लिए जंगल भेज दिया। दोपहर तक उनके एक गट्ठर घास उन्होंने खोद ली और गट्ठर उठाकर घर चले आए। घर वाले बड़े खुश हुए। पहली बार शेख चिल्ली ने कोई काम किया था। परंतु जब कई घंटे बीत गए, तब शेख चिल्ली को याद आया कि घास खोदने के लिए जिस खुरपे को वो ले गए थे, वो तो वहीं रह गया है जहाँ उसने घास खोदी थी। तेज धूप में पड़ा पड़ा खुरपा गर्म हो गया था। चिल्ली ने चिलचिलाती धूप में पड़ा हुआ अपना गर्म तवे सा तपता खुरपा मूठ से पकड़ा, लेकिन मूठ भी गर्म हो चुकी थी। शेख चिल्ली घबरा गए। अरे, खुरपे को तो बुखार चढ़ गया है। मन ही मन चिल्ली मुस्कुराते हुए हकीम साहब के पास पहुंचे और बोले, हकीम साहब, हमारे खुरपे को बुखार हो गया है, जरा दवाई दे दीजिए। हकीम साहब समझ गए कि शेख चिल्ली शरारत कर रहा है। उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया, अरे हाँ, वाकई से तो बुखार है। जाओ जल्दी से इसे रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाकर डुबकी लगवा दो। तब भी बुखार न उतरे तो इसे मेरे पास ले आना। शेख चिल्ली चले गए। शेख चिल्ली ने रस्सी से खुरपा बांधा और उसे कुएं में लटकाकर खूब गोते लगाए। थोड़ी देर बाद उसने उसे ऊपर खींचा। खुरपा ठंडा हो गया था। चिल्ली ने हकीम साहब को धन्यवाद दिया। संयोगवश एक दिन हकीम साहब के दूर के एक रिश्तेदार को तेज बुखार हो गया। वो बूढ़ी उन्हीं से अक्सर दवाई लेने आती थी। वो शेख चिल्ली के पड़ोस में रहती थी। चिल्ली ने देखा
कि तेज बुखार से तपती हुई उस 70 वर्ष की वृद्ध महिला को लोग हकीम साहब के पास ले जाना चाहते हैं। शेख चिल्ली को शरारत सूझी। उसने हकीम साहब को बताया हुआ नुस्खा उन्हें बताते हुए कहा कि हकीम साहब तो वही नुस्खा बताएंगे, मैं यही बता देता हूँ। दादी जान को तेज बुखार है, यह गर्म खुरपे से तप रही है। इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि इन्हें किसी कुएं या तालाब में खूब अच्छी तरह डुबकी लगवाओ। बुखार नाम की चीज सदा के लिए दूर हो जाएगी। ये तरकीब मुझे हकीम साहब ने खुद बताई थी। लोगों ने शेख चिल्ली की बात मान ली और वृद्ध महिला को एक पीढ़े पर बैठाकर रस्सियों से कुएं में लटका दिया। कुएं में के पानी में वृद्ध महिला को खूब डुबकियां लगवाई गईं। कई डुबकियां लगवाने के बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो ठंडी पड़ चुकी थी। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। लोग शेख चिल्ली पर बिगड़ उठे। घर वालों ने गुस्से में कहा, तुमने तो दादी जान को मार ही दिया। शेख चिल्ली बोले, मियाँ मैंने केवल बुखार की गारंटी ली थी, अच्छी तरह देख लो बुखार उतर गया है या नहीं। हकीम साहब का नुस्खा गलत हो ही नहीं सकता, ये उन्हीं की बताई हुई तरकीब है, खुद जाकर पूछ लो। तरकीब गलत होती तो इस वृद्ध महिला का बुखार न उतरता। लोग हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब से पूछा गया तो उन्होंने चिल्ली के खुरपे के बुखार वाली बात बताते हुए कहा कि उन्होंने गर्म खुरपे को ठंडा करने के लिए चिल्ली को तरकीब बताई थी। वृद्ध महिला को बुखार था, उसे पानी में नहीं डुबाना चाहिए था, वो इंसान थी, खुरपा नहीं। शेख चिल्ली पर इस घटना के कारण घर वालों की बहुत डांट पड़ी। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।